हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। आप लोगों को एमीन के प्रिपरेशन बताया जाना है। एमीन के आपको नोमेनक्लेचर बताया गया, बेसिक नेचर बताया गया। आज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन बताएंगे, ठीक है ना। एमीन के रासायनिक गुण के बारे में। एमीन का रासायनिक गुण में जैसे एसाइलेशन है, एल्काइलेशन है, इन सब के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आप देखोगे एमीन में पहला चीज एल्काइलेशन ऑफ एमीन की बात हो रही है। एल्काइलेशन ऑफ एमीन, ठीक है ना। देखो यानी एमीन की जो है क्रिया एल्किल समूह के द्वारा यानी एल्किल हैलाइड से जब कराते हैं तो बनता है क्या, ध्यान देना। अगर मान लो CH3NH2 की क्रिया हम एक काम कर दे, CH3Cl से करा दे, ठीक है ना। CH3Cl से करा दे, होता क्या है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन विशेष होता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसे डोनेट कर देता है, CH3 को। इसके साथ निगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, विद्रोही तत्व लगा हुआ है। इस नाते इसमें कुछ एसिडिक नेचर आ जाता है। एसिडिक नेचर होने के पे बेसिक नेचर है। एसिड बेस के को अपने इलेक्ट्रॉन को बेस एसिड को अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है। हर धनी आदमी गरीब आदमी को क्या करता है, दान दे देता है। वही आदमी दान देने का प्रयत्न कर रहा है। अब लेने वाला चाहिए, है ना। देखो CH3 है, यहाँ पर NH, यहाँ पर क्या है CH3 और ये आपका क्या हो गया Cl। देखो ध्यान देना है, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ पर क्या आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है अपने चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करेगा, डोनेट कर देगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इस पर आप ध्यान दीजिएगा होता क्या है इसके बारे में ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जैसे निगेटिव चार्ज यहाँ पर ध्यान दे, ये चीज ऐसा लगा दे, ऐसा यहाँ से ये फौरन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकाल देगा। और आपका जो बनेगा कंपाउंड यहाँ पर Cl निगेटिव बाहर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, Cl निगेटिव क्या हो जाएगा, बाहर बोलेगा। और CH3 से N क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब नाइट्रोजन पे भैया पॉजिटिव चार्ज आ गया, अपने चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। और जैसे मिनिमाइज करेगा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और खींच करके क्या बनाएगा, CH3NH और आपका क्या है CH3 बन गया। और H पॉजिटिव और Cl निगेटिव ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अब क्रिया कर लेते हैं और क्या बनता है, आपका HCl बन जाता है। बात क्लियर एकदम आया। क्या बन गया है भाई, डाइमेथिलेमीन। क्या नाम है इसका, डाइमेथिलेमीन। अगला देखें, अगर यहीं पर सेकेंडरी एमीन हो गया, फौरन क्या करेगा, अभी इसके पास लोन पेयर शेष है। देखो सेकेंडरी एमीन है, ये क्या करेगा, फौरन आप देखोगे फिर CH3Cl को अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इधर क्या करेगा, रिपेल कर देगा इस इलेक्ट्रॉन को, ये Cl के रूप में बाहर निकल जाएगा। आपका जो बनने वाला कंपाउंड है CH3N और क्या होता है, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या है CH3, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये अपने पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, जिसे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और खींच करके देखिए क्या बनेगा, CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर N और आपका क्या हो गया CH3 और H पॉजिटिव। फिर H पॉजिटिव Cl निगेटिव से क्या करेगा, अब क्रिया कर लेगा और क्या बनेगा, HCl बनाएगा। और क्या बनाएगा, HCl बना लेगा, ठीक है ना। आया। अब देखो अगले कंडीशन में क्या होगा, देखो टर्शियरी एमीन जो है
CH3 आप देखेंगे यहां पर N, यहां पर क्या है CH3, ठीक है। फिर क्या करेगा भाई, CH3Cl को है ना अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कि Cl क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा। देखो क्या बनेगा यहां पर देखेंगे, CH3 यहां पर क्या होगा, CH3 यहां पर N, यहां पर CH3 और ये भी आपका CH3, ये आपका पॉजिटिव बन गया, ठीक है ना। ये पॉजिटिव हो गया और Cl क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से एमीन का क्या होता है, एल्काइलेशन होता है, ठीक है ना। मैकिंग पर ध्यान देते जाइएगा और लिखते जाइएगा। शॉर्ट स्क्रीन ले लें, ठीक है ना। समझ तो आ ही गया होगा। यहां पर एक चीज देखो, मैंने आपसे पहले बताया, ध्यान देना भाई। यहां पर ये अपने लोन पेयर को क्यों एल्किल समूह के कार्बन को, एल्किल हैलाइड के कार्बन को दिया, क्योंकि इसके साथ विद्युतीय तत्व जुड़ गया है, जिसके कारण इस पर क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। इसके पास लोन पेयर है, वैसे बेस है, तो एसिड क्या करे, बेस को अपने बेस जो है एसिड को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और आपका पॉजिटिव चार्ज बने या अपने Cl को बाहर कर देगा। ठीक, बात समझ आया। अगला देखोगे इसी रूप में, ये तो एल्काइलेशन ऑफ एमीन है। शॉर्ट स्क्रीन ले लें, आगे बढ़े। अगला होता है एसाइलेशन ऑफ एमीन, ध्यान देना। अगला क्या है, एसाइलेशन ऑफ एमीन। देखो एसाइलेशन ऑफ एमीन, एसाइलेशन ऑफ एमीन आपको एक नियम बताया गया है। किसी भी एल्डिहाइड अथवा कीटोन को, है ना, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु वाले यौगिक के साथ क्रिया करने पर सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन विस्थापित होता है, पहला। दूसरा नियम बताया गया था, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्नों को सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु वाले यौगिक से क्रिया कराने पर सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा RCO समूह विस्थापित हो जाता है। ये दो नियम है। वही RCO समूह वाला कंपाउंड पे ध्यान देना, ठीक है ना। अब एसाइलेशन की बात होती है। देखो अगर मान लो कोई भी एमीन हो, जैसे RNH2 है, ठीक है ना, को हम एक काम करते हैं, किसी कार्बोक्सिलिक हैलाइड के साथ यदि क्रिया कराते हैं, आप देखो क्या बनेगा। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, लोन पेयर किसे थमाएगा, कार्बन को। ये कार्बन पे जैसे लोन पेयर आएगा, ये क्या किधर खिसकेगा, इधर खिसकेगा, -4 होगा, है ना। और ये फौरन क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग बना करके Cl को बाहर निकाल देगा, ध्यान देना भाई, ठीक है। और नाइट्रोजन इस कार्बन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखो NRHCOCH3, देखो आया। मैंने क्या कहा, कार्बन पे डबल बॉन्ड है, विद्युतीय तत्व भी जुड़ा हुआ है, -I प्रभाव प्रतिक्रिया समूह जुड़ा हुआ है। अब देखो इस पे क्या होगा, इस कार्बन का नेचर एसिडिक हो जाएगा। क्योंकि इसके लोन पेयर है तो बेस सही है, बेस अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एसिड को देगा और क्या करेगा, साल्ट बनाने का प्रयत्न करेगा। आप देखोगे सिर्फ, और जैसे इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इसके इलेक्ट्रॉन किधर, ऑक्सीजन की तरफ भागेंगे, ये फौरन बैक बॉन्डिंग बनाएगा और बैक बॉन्डिंग बनाते हुए इस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, है ना। और ब्रेक करेगा वैसे Cl निगेटिव के रूप में बाहर चला जाएगा। अब देखोगे यहां पर नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज हो गया ना।
अपनी पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, जिससे हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और हाइड्रोजन से जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इस पॉजिटिव के रूप में बाहर जाएगा, और आपका क्या बनेगा, RNH CO और क्या है CH3। देखो ये एथेनामाइड हो गया, ये NAlkyl हो गया, नाम क्या होगा, NAlkyl एसिटामाइड, NAlkyl एसिटामाइड या एथेनामाइड। ठीक, आप इसी को ध्यान दिए रखेंगे। ठीक, अगर मान लो ये सेकेंडरी एमीन होता, जैसे देखो सेकेंडरी एमीन में जैसे डाइमेथिल एमीन ले लेता हूं, चलो इसी को लेके चलता हूं, CH3NH ले लेता हूं। अगर मैं इसी के साथ एसिटिल क्लोराइड के साथ हम फौरन क्रिया करा देते हैं, देखो एसिटिल क्लोराइड एथेनॉइड क्लोराइड, ये लोन पेयर क्या करेगा, कार्बन को थमाएगा, जैसे कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा इसे रिपेल करेगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, और जैसे ऑक्सीजन पे बैक बॉन्डिंग बनाएगा, और बैक बॉन्डिंग बनाते इस बॉन्ड पर क्या अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड टूट जाएगा फौरन। देखो क्या बना, Cl के रूप में बाहर हो गया, और ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को कहां थमा दिया, कार्बन को थमा दिया। देखो CH3 है, यहां पर CH3 है, यहां पर N है, यहां H है, यहां CO और क्या है CH3 है। देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, अपने पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आप देखोगे क्या बन गया, यह आयन को बाहर जाएगा, CH3 N CO और क्या है CH3। देखो N डाइमेथिल एथेनामाइड, क्या नाम है, N डाइमेथिल एथेनामाइड, N डाइमेथिल एथेनामाइड बन जाता है। ये आपका क्या है, एसाइलेशन आपका एमीन होता है। बात क्लियर एकदम आया। ये तो मैकेनिक सिद्धांत पे जरा ध्यान देना, सिद्धांत पे किसी भी एमाइड को सॉरी किसी भी एमीन को, जैसे RNH2 हो जाए, किसी भी एमीन को कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्नों के साथ जैसे RCOCl हो जाए, है ना, को अगर हम एक काम करते हैं, ध्यान देते जाइएगा, अभी बोल रहा हूं, ऐसे जनरली याद रखिएगा, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्नों को एमीन के साथ क्रिया करने पर सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा RCO समूह क्या होता है, विस्थापित होता है, RCONH R बनता है और क्या निकलता है, HCl निकलता है। ठीक है, बात क्लियर। अगर मान लो ये तो कार्बोक्सिलिक हैलाइड ले लिया, मैंने हाइड्राइड ले लूं, उस पर चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्नों में आपको मालूम है, जैसे RCOCl ले सकते हो, RCO का होल ट्वाइस ले सकते हो, RCOO R डैश ले सकते हो। ये सारे के सारे जो होते हैं ये आपके क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न होते हैं। तो एसाइलेशन आप एमीन में कि सब में RCO समूह उपस्थित है, किसी के साथ आप क्रिया दिखा सकते हो, सारे के साथ अब क्रिया ऐसे होंगी, मैकेनिज्म ऐसे ही होगा। ठीक, आप देखो एक और देख लो, चल यार मेरे कहे रात रात में सोए धरी 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 धरी। देखो आप देखोगे यहां पर
अगर मान लो मेथिल एमीन या एथिल एमीन, जो इच्छा वही ले लो, कोई एमीन ले लो, RNH2 ले लो, ठीक, की क्रिया अगर मैं एनहाइड्राइड के साथ कराता हूं, जैसे एथनोइक एनहाइड्राइड है, COOCO3 के साथ क्रिया करता हूं। इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, कार्बन को थमाएगा। जैसे इसके पास लोन पेयर दिखता होगी, अपने क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये फॉरन बैक बॉन्डिंग बनाएगा और ये क्या है, बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक। यानी आपका बनने वाला कंपाउंड, जरा ध्यान देना, फिर वही हुआ, CH3 बना और यहां पर निकला क्या भाई, देखो आगे लिख दूंगा, CH3 CO CH3 प्लस CH3 CO नेगेटिव, ठीक, ध्यान देना। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अपने चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए H से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना, H को फौरन क्या करेगा, डिलीट करेगा चैन के रूप में, और यह चैन किससे अभिक्रिया कर लेगा, CH3CO नेगेटिव से, और एस्टिक एसिड बना लेगा, और आपका बनने वाला कंपाउंड क्या हो गया, CH3NH CO क्या नाम है, N मेथिल एथेनामाइड, क्या है, यह आपका N मेथिल एथेनामाइड बन जाता है। तो ये आप देखेंगे एसाइलेशन की क्रिया, एसाइलेशन ऑफ एमीन बताया गया, एल्काइलेशन ऑफ एमीन बताया गया। शार्ट स्क्रीन लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना, एस्टर की क्रिया हो, एनहाइड्राइड की क्रिया हो, कार्बोक्सिलिक हैलाइड की क्रिया हो, सारे रिएक्शन इसी टाइप से होते हैं। क्लियर हुआ, नोट कर ले। देखो यहां पर H पॉजिटिव क्रिया करेगा यहां, और सीधे CH3COH बनेगा, यानी अंत में आपका क्या है, CH3COH ही बनता है, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है ना। इस चीज को याद ध्यान दें, ऐड हो जाएगा जाकर के, ठीक। अगला देखेंगे, इसी पर बेहद इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है ना। क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया अगला आता है, जो बेहद इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आप लोगों के लिए है, ठीक है, देखते जाए। कार्बिल एमीन अभिक्रिया होता क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, सुनिए बेहद इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है ना। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते किसे, किसी भी प्राथमिक एमीन को अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या जली भी लिख सकते हो, अल्कोहलिक या जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करने पर आइसोसाइनाइड नामक दुर्गंधित पदार्थ बनता है। इसे अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, ध्यान देना, क्या है, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। परीक्षण क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या होता है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया को हम लोग जनरली आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, किसी भी प्राथमिक एमीन को, किसी भी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर RNC बनता है, KCl बनता है, और आपका जल बनता है, ध्यान देना, ठीक है। आइसोसाइनाइड नामक, आइसोसाइनाइड नामक दुर्गंध युक्त क्या है, पदार्थ बनता है, ठीक आया। जैसे देखो भाई यहां पर अगर एक काम करते हैं, मेथिल एमीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में कराते हैं, उस अवस्था में आपका क्या बनता है,
मेथिल आइसोसाइनाइड नामक दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है। अगर एक काम करते हैं, एथिलेमीन की क्रिया कराते हैं, C2H5NH2 की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं KOH की उपस्थिति में, उस अवस्था में क्या बनेगा? एथिल आइसोसाइनाइड। C2H5NC बनता है प्लस KCl और प्लस क्या बनता है? जल बनता है। अगर एक काम करते हैं, एनिलीन C6H5NH2, क्या नाम इसका? एनिलीन नाम है। एनिलीन को अगर हम क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में फेनिल आइसोसाइनाइड नामक दुर्गंध युक्त क्या है? पदार्थ बनता है। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? क्लियर हुआ? नोट कर ले, शार्ट स्क्रीन ले ले। क्या बोला? किसी भी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में यदि क्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनाइड नामक दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है। यह क्रिया केवल आपका प्राथमिक एमीन देता है, द्वितीयक और तृतीयक एमीन यह क्रिया नहीं देते हैं। ठीक, इस चीज को ध्यान दे रखिएगा। अब इसके थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में चले देखें, है ना? कार्बाइल एमीन अभिक्रिया होता क्या है? ठीक, बिटा दे, शार्ट स्क्रीन ले लें, आगे मैकेनिज्म पे देखेंगे। जान जहां दिल है कहां। देखिए, आप देखोगे, सुनिए, जैसे आपको मालूम है पहले KOH क्या करेगा? टूटेगा। K पॉजिटिव और किसमें? OH निगेटिव में। ये क्या करेगा? क्लोरोफॉर्म पर आक्रमण करेगा। आप देखोगे जल का मॉलिक्यूल निकालेगा, CCl3 निगेटिव और H2O बनेगा। यह अनस्टेबल कंपाउंड हो जाता है। ये फौरन क्या है? CCl3 निगेटिव आपका क्या बनाएगा? क्लोरोकार्बिन बनाएगा और Cl निगेटिव। अब यही क्लोरोकार्बिन यही जो कार्बिन है, ये क्या करेगा? एमीन पे आक्रमण करेगा। ठीक है ना? आप देखोगे RNH2 CCl2। देखो, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्यों? 2 2 4 2 6, ये लुईस एसिड की तरह व्यवहार करने लगा। इसके पास लोन पेयर शेष है, इस नाते से बेस है, एसिड से क्या करेगा? अब क्रिया करेगा और आपका कंपाउंड बहरहाल बनाएगा। ठीक, क्या बनेगा? देखो भाई, ये अपने लोन पेयर को थमाएगा, किसे? क्लोरीन को, कार्बन को। R बन गया, N हो गया, H हो गया, H हो गया, C हो गया, Cl हो गया, Cl इस पर निगेटिव और इस पर आया। समझिएगा, मजा आ जाएगा। देखो, क्लियर हुआ? कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे। अब देखोगे यहां पर क्या अपने चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा,
क्योंकि इस पर माइनस चार्ज हो गया है, ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर देगा और फौरन क्या करेगा, के से अब क्रिया करेंगे, के से निकलेगा Cl आएगा, यस से कौन जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, यानी आपके माइनस KCl और क्या आपका H2O निकल गया। ठीक, बचा क्या आप देखो, R बच गया, यहाँ N हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर C और Cl। ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा इस पर। अब एक काम फिर गड़बड़ हो रहा है भाई, देखो गड़बड़ है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास ज्यादा हो गया, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक, अब देखेंगे कहां से चालू करेंगे इसे, आप देखोगे फिर अपने चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से खींच लेगा। ध्यान देना, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं आया तुरंत, अरे भाई इलेक्ट्रॉन गया माइनस, इधर निकाल लिया माइनस प्लस, फिर बॉन्ड बना लिया, फिर नाइट्रोजन के पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता हो गई। जैसे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, अब ये क्या करेगा, फौरन क्या करेगा, यहां से अपने चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, और चूंकि KH तो लिए ही लिए हो ना, KH ले लिए, देखो H के साथ OH आ जाएगा और के साथ क्या आएगा, Cl जाएगा। आपका क्या बन गया, RNC बन गया, RNC बन गया, और क्या निकलेगा भाई यहां पर, यानी कि KCl निकल गया और क्या निकल गया, जल निकल गया। ध्यान देना, समझ में आया कि नहीं आया, देखो इस तरीके से ये आपका क्या बनता है, आइसोसाइनाइड नामक दुर्गंध युक्त पदार्थ बन जाता है। क्लियर, नोट कर लेंगे मैकेनिक, क्रियाविधि नोट करें और ध्यान देंगे। ठीक, कंफर्म हुआ। इसी रूप में आप देखो प्राथमिक एमीन की एक और क्रिया है, मस्टर्ड आयल क्रिया। मस्टर्ड आयल क्रिया होती है, उसके भी बारे में थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, नोट कर लेंगे, सर्टिफिकेट ले लेंगे। ठीक है, अगला देखें नेक्स्ट रूप में, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्रिया है, मस्टर्ड आयल क्रिया। मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। मस्टर्ड आयल क्रिया क्या होता है, किसी भी एलिफैटिक प्राथमिक एमीन, ध्यान देना, यह आपका एनिलीन यह अभिक्रिया नहीं देता, आया कि नहीं आया, एनिलीन यह क्रिया क्या होता नहीं देता है, ये केवल एलिफैटिक प्राथमिक एमीन ही अभिक्रिया देता है। यदि किसी भी एलिफैटिक प्राथमिक एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मर्क्यूरी क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, उस अवस्था में आपका जो बनता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट नामक यौगिक बनता है, RNCS प्लस क्या बनता है, HGS बनता है, और प्लस आपका HCl होता है। ठीक ना, यह एल्किल आइसोथायोसाइनेट नामक पदार्थ बनता है जिसका गंध है सरसों के तेल के समान होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, मस्टर्ड आयल अभिक्रिया कहते हैं। यह एलिफैटिक एमीन देता है, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन देता है। यह अभिक्रिया एनिलीन अर्थात फेनिलएमीन अभिक्रिया नहीं देता। एक विभेद आता है तो विभेद में भी आप लोग कर लीजिएगा, आया, कंफर्म हुआ।
आप लोग वीडियो देखते रहें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें। आप लोग सब्सक्राइब कराएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने आप में हौसला बुलंद होता है। आप लोग रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि सब्सक्राइबर आप लोग बढ़वाइए और लाइक करिए, वीडियो को फुल्ली देखें। जो दिक्कत होती है उसे कमेंट करके जरूर पूछें। धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें।